जय हिंद दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले क्लास में मैंने केमिस्ट्री में उत्पाद किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। उसके बाद अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले वीडियो को देखिए, केमिस्ट्री समझिए, अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। तो चलिए, नेक्स्ट है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये, यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए संतुलित मीन्स होता है दोनों तरफ समान होना चाहिए। जैसे आप एक तराजू लेते हैं और तराजू के एक तरफ 1 kg रखते हैं और कोई आप सामान रखते हैं तो कांटा बीच में होना चाहिए, तो होगा बैलेंस। तब क्या हो जाएगा, बैलेंस। ठीक उसी प्रकार रासायनिक समीकरण भी संतुलित होना जरूरी है। जितना जो है, अब देखिए हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते। देखिए हम लिए आपको 2H2 प्लस O2, अब यहाँ पर लिख देंगे H2O। क्या यहाँ पे लिख दिए H2O। देखिए यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो है यहाँ कितना है, 4 है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ 2 है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ये क्या संतुलित है, नहीं संतुलित है। क्यों नहीं संतुलित है, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, कम है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये संतुलित नहीं है। तो इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 2 लगा देंगे। तो 2 लगा देंगे तो देखिए 2 दूनी 4, अब ये हो जाएगा 4। ये 2 जो है ये ऑक्सीजन का भी है, हाइड्रोजन का, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, तब ये जाके हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए इसे पिछला वीडियो में मैंने बता दिए थे। तो देखिए ये क्या था, ये था अभिकारक, ये क्या था, अभिकारक था, ये क्या था, उत्पाद। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो लिखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह, किसी भी रासायनिक, पहले आप समझिए, यहाँ पे समझाया जाता है, रटाया नहीं जाता है। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह उत्पाद के परमाणु या परमाणु समूह के बराबर होता है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत, तो चलिए इसे हम भाषा में लिख लेंगे। देखिए लिखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणु या परमाणु, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह, देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या अभिकारक के परमाणु का समूह उत्पाद के परमाणु, उत्पाद के परमाणु या परमाणुओं के समूह के बराबर होता है तो उसे ही हम संतुलित रासायनिक
उसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको लास्ट में एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया रहेगा, हम भी यहाँ पे आपको संतुलित करना बताएंगे। तो हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं जैसे लिख देंगे 2H2 + O2, तो क्या होगा H2O, अभी सिखा दिए थे, जिसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 2H2O। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं H2 + Cl2, क्या लेंगे दूसरा एक एग्जांपल H2 + Cl2। तो देखिए H2 + Cl2 लिखिए तो लिख देंगे HCl, तो क्या संतुलित है? तो देखिए हाइड्रोजन का 2 भाग, हाइड्रोजन का 1 भाग, क्लोरीन का 2 भाग, क्लोरीन का 1 भाग, संतुलित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगा देंगे। तो जो ही 2 लगा दिए तो देखिए हाइड्रोजन का 2 भाग, हाइड्रोजन का 2 भाग, क्लोरीन का 2 भाग, क्लोरीन का 2 भाग, तो ये क्या हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप क्या कीजिए नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए नेक्स्ट क्लास में क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी क्या है महत्वपूर्ण है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए नाम है संयोजन। तो देखिए संयोजन में होता है जोड़, संयोजन में क्या होता है जोड़। तो देखिए अब केमिस्ट्री है तो क्या होगा 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या होगा जोड़। तो देखिए इसे हम परिभाषा पढ़ेंगे, अभिक्रिया माने संयोग करके जो अभिक्रिया बनेगा, मतलब जोड़ करके जो अभिक्रिया बनेगा उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे देखिए हम ले लिए कार्बन, अब फिर ले लिए ऑक्सीजन। तो कार्बन और प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलके बना लिया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? हम ले लिए हाइड्रोजन 2H2 + O2, ये बना दिया जल 2H2O। तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 भी रह सकता है, 2 या उससे अधिक भी रह सकता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में ये दोनों क्या कर रहा है मिल रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है। कौन सा पदार्थ का निर्माण करता है? तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए, तो ये दोनों मिल गया, ये दोनों क्या हुआ मिल गया। तो ये दोनों मिल के तीसरा पदार्थ यानी 2H2O यानी जल का निर्माण कर लिया। तो इसे हम क्या लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे। देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर तीसरे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है
तो उसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, कभी परीक्षा में परिभाषा लेके आएगा, केमिस्ट्री कम से कम 2 एग्जाम्पल जरूर लिखिए आइएगा। तो लिख देंगे जैसे में, देखिए जैसे में लिख दिए C+O2। अब ये भी समझा दिए, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिया? CO2। तो इस संयोजन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण है। अब देखिए 2H2 + O2 तो क्या बना दे? क्या? 2H2O। कोई दिक्कत? तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग क्या कहें, बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो इसे क्या कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, कॉपी को फेयर बनाइए, और परीक्षा जब तक नहीं हो रहा तब तक इसको बार बार क्या कीजिए? रिवीजन कीजिए, और स्वयं से भी लिखने का कोशिश कीजिए। अपने से लिख लीजिएगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिस प्रकार हम आपको समझा देते हैं उस प्रकार समझ के आप अपने से भी लिख सकते हैं। तो चलिए, इसे आप क्या कीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, संयोजन में पहले शब्द को के अर्थ को समझिए। संयोजन में होता है जोड़ यानी जुटना, और वियोजन में होता है टूटना। केमिस्ट्री की भाषा में वियोजन में क्या होता है? टूटना। वियोजन में क्या होता है? टूटना। जैसे देखिए, वियोजन अभिक्रिया, हम लिए CO2, हम क्या लिए? CO2। अभिक्रिया कराएं, तो अभिक्रिया कराएंगे ना, तो देखिए ये कार्बन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में बट जाता है, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में बट जाता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का ठीक उल्टा है। संयोजन में जुटता था, एग्जाम्पल भी वही लिए थे। तो संयोजन में क्या था? जुटता था। अब वियोजन में क्या होता है? टूटता है। वियोजन में क्या होता है? टूटता है। तो लिखेंगे हम इसको, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो लिखेंगे, जब कोई पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक, जब कोई पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण जब कोई पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे, तो देखिए, संयोजन में जुटा था, तो वियोजन में क्या होगा? टूटेगा। तो लिखेंगे CO2, लिख देंगे C+O2, 2H2O, लिखेंगे 2H2+O2। कोई दिक्कत? तो इसे आप क्या कीजिए? नोट कीजिए, और बार बार रिवीजन भी जरूर कीजिए। अब चलिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोग पहला संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिए, दूसरा वियोजन अभिक्रिया पढ़ लिए, और तीसरा जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे विस्थापन। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन। इसका जो दूसरा नाम है वह है एकल विस्थापन।
विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए इसको एक उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। तो देखिए हम ले लिए Fe, हम क्या ले लिए Fe यानी आयरन ले लिए, और ले लिए कॉपर सल्फेट CuSO4। अब देखिए विस्थापन, तो देखिए विस्थापन का अर्थ समझिए, एक के स्थान पे दूसरा का आ जाना, एक के स्थान पे दूसरा का आ जाना, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या एकल विस्थापन, या उसे हम क्या कहते हैं एकल, यानी एक के स्थान पे दूसरे का आ जाना विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण के जरिए समझाते हैं। देखिए Fe है और प्लस CuSO4 है, तो ये देखिए ये Fe क्या करेगा, SO4 को अपने में मिला लेगा, Fe क्या करेगा SO4 को अपने में मिला लेगा, तो ये हो जाएगा FeSO4। अब देखिए ये Fe क्या किया, SO4 को अपने में मिला लिया, तो Cu क्या किया, अकेला बच गया, Cu क्या करेगा, अकेला बच गया। तो यही हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन। एक ही क्या हुआ, विस्थापित हुआ, दूसरा क्या रहा, वैसे ही रह गया। तो देखिए जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, जब कोई तत्व, ये क्या है, आयरन एक तत्व है, तो जब कोई तत्व उसके यौगिक के विलयन से, ये CuSO4 है, इसको क्या किया, Cu को अलग कर दिया, SO4 को फुसला के ले गया, SO4 को फुसला के कहेगा चलना। तो देखिए जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लिया, Fe क्या किया, अपने मिला लिया। अभी तो Cu के साथ SO4 था, लेकिन Fe इसको फुसला लिया तो अपने में मिला लिया, तो हो गया FeSO4। तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझिए, अब देखिए ये आयरन है, ये एक अकेला तत्व है, यहाँ पे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है। तो आयरन क्या किया, सल्फेट को SO4 को अपने में मिला लिया, कहेगा तुम इधर चलाओ, तो ये FeSO4 हो गया, और कॉपर क्या बच गया, अकेला बच गया। यही हो गया विस्थापन अभिक्रिया। तो इसे हम लिखेंगे, जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के, जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन से उस तत्व को विस्थापित कर, यानी विस्थापित मीन्स हटाकर, विस्थापित मीन्स क्या कर, हटाकर। जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन से उस तत्व को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए जैसे में लिख देंगे, देखिए जैसे में लिख देंगे Fe प्लस CuSO4, तो Fe क्या किया, SO4 को अपने में मिला लिया, Fe क्या किया, SO4 को अपने में मिला लिया, तो हो गया आपका FeSO4। क्या हो गया, FeSO4 प्लस Cu। दूसरा में एक एग्जांपल ले लेते हैं, Zn वाला, जिंक वाला, लिख देंगे Zn, और इसको भी कॉपर पे ही ले लेते हैं, ठीक ना, प्लस CuSO4। अब देखिए
ये जिंक है, इधर क्या है कॉपर सल्फेट है, इधर क्या है जिंक है, इधर क्या है कॉपर सल्फेट। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को फुसला लेगा, किसको फुसला लेगा, सल्फेट को। तो ये फुसला लिया इसको, तो देखिए ये बना लिया ZnSO4, क्या बना लिया ZnSO4। अब देखिए ZnSO4 बच गया, Cu बेचारा अकेला बच गया, तो लिख देंगे Cu, ठीक ना। तो देखिए तो हो गया आपका Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। तो परीक्षा में कभी आप संयोजन, वियोजन, विस्थापन, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन कभी कोई भी पूछे तो परिभाषा के साथ साथ 2 उदाहरण भी, एग्जाम्पल भी जरूर देकर आइएगा, तो आपको क्या होगा, फुल मार्क मिलेंगे। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास को लेकर। तब तक आप लोग घर पे मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।